हेलो भाई। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों? तो जैसा कि मैंने एक बात बताया था आप लोगों को कि एब्लेज एकेडमी के एप्लीकेशन पे फ्री कोर्स अनाउंस कर दिया है मैंने। किसी तरीके का कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यूट्यूब पे भी फ्री बैचेस कोर्स हमने अनाउंस कर दिया है। तो आपको बेफिक्र होकर बिना मनी इशू, बिना मनी मैटर के अब आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना भूलें। तो देखो मेरे भाई, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में एक बार हम लोग ज़बरदस्त शुरुआत करेंगे, ठीक है? और मैं हूं आपका शारिम अहमद सर, ठीक है? तो चलो मेरे बालक, हम शुरू करते हैं। और अभी तक जिन बालकों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर पे जाएं या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वो लिंक से जाकर ऐप को डाउनलोड कर ले। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो डाउनलोड दी ऐप नाउ। जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड कर लो, रजिस्टर्ड कर लो। बहुत ही आसान है, 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन है। और ये बात बिल्कुल अपने जहन से निकाल दो कि डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, ठीक है मेरे भाई? तो आज हम लोग ज़बरदस्त शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हमारी नई समझा जाए नई शुरुआत होने वाली है। बेसिक से ज़ीरो टू हीरो लेवल का बैच का शुरुआत हो गया है। तो अभी तक जिन बच्चों को नहीं पता है उनको थोड़ी सी अपनी सोशल मीडिया के बारे में बता देते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। तो हम ट्विटर पे भी अवेलेबल हैं, एब्लेज एकेडमी के नाम से। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और जिन बालक को किसी तरीके का कोई डाउट होता है, कुछ पूछना होता है, तो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में मेरे पास मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। और वरना ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप इस कमेंट, ये यहाँ स्लाइड में आपको दिख रहा होगा नंबर 9508018431, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करें और कॉल करके अपने परेशानी को हल करें। क्लियर है बच्चा? तो उसी तरीके से हमारा इंस्टाग्राम भी है। इंस्टाग्राम पे भी हम एब्लेज एकेडमी के नाम से मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। यूट्यूब चैनल के बारे में आप सभी को पता है कि यूट्यूब चैनल पे हम एब्लेज एकेडमी के नाम से हैं, ठीक है? तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे हम आपको। तो देखिए मेरे बालक, टेलीग्राम पे आपको क्या मिलेगा? फाउंडेशन कोर्स के बारे में, फाउंडेशन या एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में अपडेट मिलेगा। सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा फाउंडेशन या एंट्रेंस एग्जाम के। और बहुत सारे टिप्स होंगे और ट्रिक्स होंगे जो भी एग्जाम से रिलेटेड होंगे, वो भी आपको टेलीग्राम पे हमारी टीम अपलोड कर देगी। उसके बाद आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, वो भी आपको फ्री में दे दिया जाएगा। किसी टॉपिक का, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो बच्चे एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ पा रहे हैं या किसी तरीके का कोई दिक्कत हो रहा है, तो उनको हम टेलीग्राम पे भी अपलोड करवा देंगे। ठीक है मेरे भाई? उसके बाद आपको सैम्पल पेपर भी होगा। सैम्पल पेपर की PDF जो होगी वो भी हम आपको टेलीग्राम पे अपलोड करवा देंगे। रिवीजन कोर्स जो होता है, रिवीजन कोर्स, अब देखो थोड़ा कोर्स के बारे में बता देते हैं आपको। ना ही अब किसी तरीके का कोर्स, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, ना ही आपको किसी तरीके का प्रैक्टिस कोर्स ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस क्लास जिसको बोलते हैं, ना ही आपको किसी तरीके का कोई अदर कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है मेरे भाई? तो सब चीज़ आपको यहीं पे मिल। हेलो भाई। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेंगे और बाकी जो है आपको टेलीग्राम पे अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो फ्री PDF आपको मिल जाएगा और प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएगा। फ्री PDF मिलेगा, ठीक है मेरे भाई? फ्री PDF और आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएगा। उसके बाद न्यूज़ और न्यू एग्जिस्टिंग ऑफर्स। अगर मैं अपने बैच में किसी तरीके का कोई चार्जेस लगाता हूं, वो चार्जेस जो होगा मेरा बच्चा बहुत ही मिनिमम होगा, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होगा, तो रीजनेबल होगा। तो उस बैचेस में अगर कोई ऑफर्स आता है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। बाकी मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी, पूरी सपोर्ट करेगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। किसी तरीके का कोई आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेसबुक पे भी है। तो अब आ जाओ, अब हम लोग बहुत हो गया प्रचार प्रसार।
अब हम लोग अपने काम की बात करेंगे। तो जितनी भी सोशल मीडिया के बारे में थे मैंने सब कुछ आपको बता दिया इन 4 मिनट 5 मिनट के अंदर में। तो अब आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो डोंट गो फॉर वेरी हाई क्वेश्चंस इफ यू आर बिगनर्स। तो मेरे लिए आज मैंने कुछ सोचा कि आपको एक टिप्स दे दूं जो कि एग्जाम के रिगार्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है मेरे बालक, तो देखो सबसे पहला पॉइंट हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि तुम अगर अभी तक अच्छे से किसी टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़े हो तो हाई क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है तुम्हें। हाई क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। और अगर बिगनर्स नहीं हो या अच्छे तरीके से किसी टॉपिक को कवर कर लियो तो ही हाई क्वेश्चन करोगे। दूसरा, और जो भी बालक अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं लगाए हैं तो प्लीज आप लोग कहीं से भी आप कुछ डेटा है आपके पास कलेक्ट या कोई बुक्स है या किसी भी तरीके का कुछ है स्टडी मटेरियल, तो आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दे। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से आप 5 ईयर पीछे चले जाए। पिछले 5 साल का जितना भी सवाल है वो आप पूछ लें, पिछले 5 साल का जितना भी सवाल है वो आप पीछे का वो पढ़ लें। दूसरा, मेक नोट्स फॉर्मूला। सुबह ही में मैंने आपको बताया था अपने एक पहले वीडियो लेक्चर्स में, फॉर्मूला का आप एक चीट शीट तैयार कर लें। फॉर्मूला कहीं पे भी हो उसको A4 साइज शीट में आप सजा लें और उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स बनाएं न्यू टाइप के क्वेश्चन का। जितने भी आपके टीचर्स नए टाइप के सवाल करा रहे हैं उस पे आप एक नया शॉर्ट्स नोट बना लें। देखो एक बात हम तुमको और यहां पे ऐड करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन बात। अब तक तुम्हें ये कोई भी बात नहीं बताया होगा, इंडिया में कोई भी एडुकेटर हो, ठीक है, कोई भी एडुकेटर हो, वो आपको क्लास 10th में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, वो आपको क्लास 10th में टाइप वाइज नहीं पढ़ाता हुआ मिलेगा। ये ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, फ्रंट कैमरा के हम बोल रहे हैं, 10th क्लास में टाइप वाइज कोई नहीं पढ़ाता मिलेगा। टाइप वाइज लिख के ले लो मुझसे। आप किसी भी यूट्यूबर को देख लो, किसी भी एडुकेटर को देख लो, किसी भी फैकल्टी को देख लो, मानता हूं कि मेरे से भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, ठीक है, मेरे से भी बड़े बड़े फैकल्टी हैं भाई, लेकिन कोई भी टीचर तुमको अभी तक क्लास 10th के लेवल पे टाइप वाइज नहीं पढ़ाता हुआ मिलेगा, नहीं पढ़ाता हुआ मिलेगा। ठीक है भाई, चीख चीख कर कह रहा हूं, नहीं पढ़ाता हुआ मिलेगा आपको टाइप वाइज। अब ये टाइप वाइज कैसे होता है, मैं क्या करता हूं कि अलजेब्रा नाम का एक चैप्टर है, उसके अंदर हर टाइप के सवाल को अलग अलग छाट देता हूं और टाइप वाइज में हर को लेवल वाइज छाट देता हूं। उसके बाद मैं उसको हैंड रिटन नोट्स रहता है उसको मैं टाइप करवा देता हूं, टाइप करवा के अपने स्टूडेंट्स को शीट्स प्रोवाइड करा देता हूं। तो इस तरीके से आपको कोई भी पढ़ाने को नहीं मिलेगा। ये जो मेरा शीट्स है बहुत इंपॉर्टेंट शीट्स है, एक बार लगा लोगे ऐसे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ना ही तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा, ना ही तुम्हें प्रैक्टिस शीट्स करना पड़ेगा, ना ही तुम्हें सैंपल पेपर करना पड़ेगा, ना ही तुम्हें एक्स्ट्रा कोई मॉक टेस्ट से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, ना ही तुम्हें कोई इंटरनेट पे रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। मैं खुद रिसर्च वर्क करता हूं, ठीक है, दिन के 4-4 घंटा 5-5 घंटा मैं रिसर्च वर्क में बिता देता हूं। क्लास 10th के लेवल में तो 11th 12th बिल्कुल पढ़ाता भी नहीं हूं, सिर्फ 10th में ही इतना सारा काम रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। तो हो गया भाई ये बात। तो आपको इस टाइप से करना, और देखो फोकस करना अपने कैलकुलेशन को। तो दिन में आप 10 मिनट आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप 10 मिनट डेली अपने कैलकुलेशन पे फोकस करो मेरे बालक, आपका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में मैथ सबको आता है, सबको आता है। ये A+B का होल स्क्वायर ना, देखो मोदी जी भी अपने वीडियो में बहुत बार बताए थे, मोदी जी भी चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A² + B² + 2AB। तो तुम लोग को तो जरूर आता होगा, ठीक है भाई, जब देश के प्रधानमंत्री को आता है तो तुम लोग को नहीं आता होगा, बिल्कुल आता होगा। आता सबको है, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करना है वो हर को नहीं आता है। कम समय में ज्यादा कैसे करना है क्वेश्चंस को, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, अटेम्प्ट ज्यादा करना है, तो कैसे करेंगे। तो आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए अच्छी खासी। तो आप कैलकुलेशन पे बिल्कुल फोकस करें मेरे भाई, 10 मिनट डेली आप कैलकुलेशन को दें, ठीक है, 10-15 मिनट कुछ भी दें, आप कैलकुलेशन को दें। तो कैलकुलेशन को देने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 2 से लेके 25 तक का पहाड़ा आप याद कर लो, 2 से लेके 25 तक। अब वो जमाना चला गया मेरे भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया कि बेटा 20 तक का टेबल याद कर लो, तुम्हारा पार हो जाएगा, तुम महान गणितज्ञ कहलाओगे। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर से लेकर आपको कहां तक याद करना, 25 का स्क्वायर तक आपको याद करना है, ठीक है भाई। पहला काम क्या करना है, 2 से लेके 25 तक का टेबल याद करना है, स्क्वायर याद करना है, 2 के स्क्वायर से लेके 25 के स्क्वायर तक का। उसके बाद 2 के क्यूब से लेकर आपको 10 के क्यूब तक का आपको क्यूब रूट याद करना है। बोलो मेरे भाई, इतना सारा काम आपको कर लोगे तो यदि मेरी बात मान लो बढ़िया से, तुम्हें कैलकुलेशन आसान लगेगा। इसके बाद जो भी और एक्स्ट्रा चीज है वो तुम याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। तो इतनी सारी बातें हम तुम्हें बता दी हैं, बहुत पॉइंट की बातें बता रहे हैं। अब देखो एक बात हम तुम्हें और बताना चाहते हैं, एग्जाम टाइम आ रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा घबराए होंगे यकीनन। तुम्हारी उम्र से निकल के आज हम यहाँ आए थे, तुम्हारी उम्र में हम एक लिसनर थे, आज
हम स्पीकर हैं, ठीक है। तो तुम मुझसे 5 साल 10 साल 20 साल कुछ भी छोटे हो भाई, XYZ कुछ भी ईयर्स छोटे हो, लेकिन एक्सपीरियंस है मुझे कि मैं भी जब तुम्हारे टाइम में था, मैंने ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं वो वीडियो देख रहा हूँ, X चैनल पे, Y चैनल पे, Z चैनल पे, सबसे डेटा कलेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है। आप पागल हो जाओगे, आप मेहनत करते रह जाओगे, आप 24-24 घंटा पढ़ लोगे, लेकिन आप यकीन मानो कि आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, आप तो 4-5 जगह से वीडियो भी देख ले रहे हो, 4-5 टीचर को भी फॉलो कर ले रहे हो, 4-5 किस्म की किताब भी खरीद ले रहे हो। तो आपको 20 किताब को एक बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक किताब को 20 बार पढ़ने की जरूरत है, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा, उस टीचर से पढ़ो जिस टीचर से आपके ट्विनिंग बैठती है। तो जिस टीचर के साथ आपकी ट्विनिंग बैठती है, आप उसी के साथ पढ़ो और इधर उधर दुनिया जहान की बातों छोड़ दो। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, डोंट बाई मेनी बुक्स। आपको क्या करना है, फॉलो मेनी टीचर्स। आपको ना ही ज्यादा किताबें खरीद के पढ़ना है झूठ मूठ का, PDF डाउनलोड करना है, भीड़ लगा देना है, और ना ही ज्यादा टीचर से पढ़ना है। एक टीचर से पढ़ो, एक ही यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, कोई भी होता हो, कोई भी होता हो, एक ही यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और उसी से पढ़ लो पूरा कंसेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा इधर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा उधर, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। इतनी सारी बातें हम तुम्हें बता दिया। अब आ जाओ, अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो अब अभी तक मेरी वीडियो को स्किप करके देख रहे हो, फास्ट फॉरवर्ड में कर रहे हो, तो अब उसको थोड़ा सुकून से लियो और बेड पे लेट के ऐसे करके फोन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से टेबल पे बैठ जाओ और बढ़िया से इस लेक्चर को देखो, ठीक है मेरे भाई। चलो 10 से 11 मिनट ज्ञान देना जरूरी है भाई। चलो अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो होता है वो 3 शब्द से मिलकर बना होता है, यानी 3 वर्ड से मिला होता है। एक होता है ट्राई, एक होता है गोनो और एक होता है मेट्रॉन, ठीक है मेरे भाई। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। अभी क्यों होता है, क्या होता है, उस पर बहस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन मत करना। ट्रिग्नोमेट्री 3 चीज से मिला होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, और गोनो का मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। यानी क्या कहता है, 3 एंगल को मेजर करना या 3 साइड को मेजर करना, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। एक लाइन में बात खत्म, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद प्रॉब्लम अलाइड विद एंगल। बस इतनी सारी बातें याद रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है ट्राई, एक होता है गोनो, एक होता है मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब होता है 3, तो 3 क्या भाई, 3 एंगल को मेजर करना। गोनो का मतलब एंगल या फिर कुछ भी हो सकता है। तो और एंगल को जो होता है ना मेरे बालक, हम लोग एंगल को थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा में। तो ये जो तुम देख रहे हो एंगल, एंगल का मतलब क्या होता है, स्लोप। एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, स्लोप। एंगल का मतलब और क्या होता है, स्लोप। और स्लोप का मतलब क्या होता है मेरे भाई, थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, थीटा। कोई दिक्कत है मेरे भाई। एंगल का मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप का मतलब कितना होता है, थीटा। उसके बाद मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना, यानी किसी चीज को मापना। इतनी बातें आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बोलोगे क्लियर हो गया। तो अब तुम देखोगे कि 3 एंगल को मेजर करना। थोड़ा पीछे चलेंगे तो ध्यान से देखोगे, अभी हमने क्या बताया, 3 एंगल को मेजर करना। तो 3 एंगल किसके पास होता है भाई, 3 एंगल किसके पास होता है, इकलौता यही फिगर तो है जिसके पास 3 एंगल होता है। बोलो मेरे भाई, होता है कि नहीं होता है, सिर्फ इकलौता यही फिगर तो होता है जिसके पास 3 एंगल होता है। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत, यही तो होता है ना, 3 एंगल होता है जिसके पास, एक साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया, तीसरा साइड हो गया। एक यहां पे एंगल बन जाएगा, एक यहां पे एंगल बन जाएगा, एक एंगल आपका यहां बन जाएगा, दूसरा एंगल आपका यहां बन जाएगा, और तीसरा एंगल 90 डिग्री यहां बन जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना मेरे बालक, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। कौन सा एंगल का यूज करते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। एक साइड, 2 साइड और ये 3 साइड, 3 साइड और 3 एंगल निकल के आ गया। तो ये हमेशा किसके पास ये प्रॉपर्टी होती है, ये सिर्फ ट्रायंगल के पास होती है। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ो। तो देखना ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC। अब ध्यान से देखोगे मेरे भाई, अभी तुरंत हम तुमको ये बात बताए थे, कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का चेहरा तुम्हें देखने को मिलेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का यहां मिल गया। तो अब हम तुमसे पूछते हैं मेरे भाई, तुम चीख चीख कर कहोगे कि सर ये तो 90 डिग्री होगा। हम कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम कहोगे कि सर ये कुछ नहीं है, तो ये थीटा, हम बिल्कुल कहेंगे। लेकिन हम बोलेंगे बाबू एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल थीटा है, तो बताओ मेरे बालक ए कितना डिग्री होगा। या फिर हम ए थीटा दे दें, बोल देते हैं सी, बताओ यहाँ पे सी एंगल कितना होगा। तुम बिल्कुल दुविधा में आ जाओगे। तो देखो मेरे भाई, ये बात हम सभी को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो गया।
ठीक है मेरे भाई। और एंगल ए का मान हमको पता करना है, तो एंगल ए छोड़ दिए। और बी कितना है 90 डिग्री, और सी कितना है थीटा। तो 90 प्लस थीटा यहाँ बच गया बराबर 180 डिग्री हो गया, 90 उधर चला गया, तो एंगल ए बराबर कितना निकल के आ गया, बोलो मेरे भाई। एंगल ए कितना निकल के आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? तो अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अब आपको पता ये चला कि 90 डिग्री माइनस थीटा जो निकल के आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि कोई भी थीटा है, कोई भी थीटा है, वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 0 डिग्री से कम होना चाहिए। तो बोलो मेरे बालक, 90 डिग्री से ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थीटा पे हम कुछ भी रखेंगे, 2 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। तो एंगल ए जो निकल के आएगा वो हमेशा 90 डिग्री से कम आएगा कि नहीं आएगा? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कबाड़ बुद्धि किस्म के इंसान? तो 90 डिग्री में से कम ही आएगा ना, तो इसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम तुम्हें बता रहे हैं। पेशेंस है तो ये वीडियो लेक्चर देखना, नहीं है तो मत देखना, फास्ट फॉरवर्ड पे देखना मेरे भाई, लेकिन देखना जरूर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ए जो होगा वो आपका क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात को तो तुमको अपने दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। जिस जिस चीज को मैं रेड बॉक्स में कर दे रहा हूं, समझ लो वो बहुत ही अनमोल किस्म की बातें हैं। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के पास ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री तो 3 अल्फाज से मिलकर बना है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये ना 6 चीजों के बिना अधूरा है। ये क्या है, 6 चीजों के बिना अधूरा है। तो 6 इसके पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई घर को तामीर करते हैं, घर को बनाते हैं, तो उसके अंदर पिलर होना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो उसी तरीके से मेरे भाई पिलर होना जरूरी है। तो उसी तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए इसके पास कुछ एक वेपन्स है, कुछ फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल कुछ समझना पड़ेगा। तो इसके पास क्या है, 6 फंडामेंटल है। एक को बोलते हैं साइन, दूसरे को बोलते हैं कॉस, तीसरे को बोलते हैं टैन, चौथे को बोलते हैं कॉसेक, पांचवे को बोलते हैं सेक, और लास्ट वाले को, छठे को बोलते हैं कॉट। तो ये बात सभी को पता है, ठीक है मेरे भाई, ये बात सभी को पता है, लगभग लगभग हर बच्चे को पता है कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, P बाई एच होता है। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, B बाई एच होता है। ठीक है मेरे भाई, टैन थीटा इज इक्वल्स टू P बाई बी होता है। यहाँ टाइपिंग में एरर हो गया, ठीक है। ये शीट मैंने बहुत पहले टाइप किया था, जहां पर मुझे टाइपिंग की उतनी नॉलेज नहीं थी, यहाँ थोड़ी गलती है, तो इसलिए इसको करेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, P बाई बी, टैन थीटा इज इक्वल्स टू P बाई बी। अब हम ये 3 चीज नहीं बताएंगे। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे बालक। ये साइन थीटा जो होता है, याद रखिएगा हमेशा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये साइन थीटा जो होता है, ये किसका उल्टा होता है, ये होता है आपको कॉसेक थीटा का उल्टा। किसका उल्टा होता है, ये उल्टा होता है कॉसेक थीटा का। और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, वो आपका साइन थीटा का होता है। पहली बात क्लियर है मेरे बालक, साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, और कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, कॉस थीटा। तो मेरे बालक समझना, ये कॉस थीटा जो है, ये कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। क्लियर है मेरे भाई? उसके बाद ध्यान से देखिएगा, टैन थीटा। ये जो टैन थीटा आप देख रहे हैं, ये टैन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है। और कॉट थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, टैन थीटा का। अगर आपको इतनी बात भेजा में घुस गई है तो आई थिंक कि आपको अब आपको मजा आने वाला है। क्लियर है मेरे भाई? तो टैन साइन थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टैन थीटा। और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। बस इतनी सी तो बात याद रखनी है। बस अगर आप इतनी सी बात याद रखोगे तो आपको बहुत ही मौज आने वाला है मेरे भाई। देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत पोस्टमार्टम करके पढ़ाते हैं और बहुत ही हाई लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितना भी चीज बता रहे हैं बहुत खतरनाक बात बताने जा रहे हैं। तो अब मेरी बात को सुनो। तुम बोलोगे कि सर एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा होता है। यहां लिख भी देते हैं, उल्टा होता है, उल्टा होता है। उल्टा होता है। तो तुम बोलोगे सर ये उल्टा वाला मसला समझ में नहीं आ रहा। तो ध्यान से देखो कि P बाई एच है ना,
तो ध्यान से देखोगे साइन थीटा का मतलब कितना होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच का उल्टा कितना होगा एच बाई बी होगा कि नहीं होगा, देख लो ध्यान से, दिख गया, दिख गया मेरे बालक, अरे हाँ नहीं तो बोलो, साइन थीटा का मतलब कितना होता है पी बाई एच होता है, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा अगर पी बाई एच है तो इसका उल्टा कितना होगा एच बाई पी, बात खत्म। और एक चीज क्लियर हो गया, दूसरी चीज कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है बी बाई एच, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा एच बाई बी, देख लो यहां है या नहीं है, अरे हाँ नहीं तो बोलो, अरे पप्पू समझ में नहीं आ रहा है तुमको, ध्यान से देखो tan थीटा बराबर कितना होता है पी बाई बी, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा बी बाई बी, देख लो है कि नहीं है बी बाई पी। तो इतनी बातें अगर तुमको समझ में आ गई होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, हम समझेंगे कि तुम्हारे बुद्धि में घुस गया। लेकिन एक बात और याद रखना, उल्टा का गुणा हमेशा कितना होता है एक होता है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ना ही तुम्हारे किताब में मेंशन है, ना ही तुम्हें कोई टीचर बताया होगा अभी तक, मुझे उम्मीद है। तो उल्टा का हमेशा मल्टीप्लाई करने पे कितना निकल के आता है एक निकल के आता है। अब बहसा बहसी हो जाएगा इस बात पे, कैसे सर, देखो x का उल्टा कितना होता है मेरे भाई एक बटा एक्स होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखना, x का उल्टा कितना होगा एक बटा एक्स होगा कि नहीं होगा, अरे कचड़ा बुद्धि, ये दिख रहे हो x, ये x का उल्टा कितना होगा एक बटा एक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, x का उल्टा कितना होगा एक बटा एक्स होगा। तो तुम बोलोगे सर आपने इसका उल्टा कर दिया, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल उल्टा कर दिए, लेकिन क्या इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बटा एक्स से तो हमें कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। समझ में आ रहा है बालक, यही बात को हम सबूत के तौर पे रख लो कि शारिम सर ने ये बात बोला था कि उल्टा का गुणा हमेशा कितना होता है एक, तो हमने क्या किया x का उल्टा कितना होता है एक बटा एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आ रहा 1, और तुरंत अभी हमने ये बात बोला था कि उल्टा का गुणा हमेशा कितना होता है एक। तो ठीक है मेरे भाई, इतनी बात जब तुम्हें समझ में आ गई तो अब तुम बोलोगे सर ये दोनों तो उल्टा है एक दूसरे का, तुम बोलोगे ये दोनों तो एक दूसरे का उल्टा है, तुम बोलोगे ये दोनों का एक दूसरे का उल्टा है, तो क्या सर इन दोनों का भी उल्टा 1 ही होगा, तो कहोगे बिल्कुल 1 होगा। हमेशा याद रखना मेरे भाई कि साइन का उल्टा कितना होता है कॉसेक होता है, तो इसीलिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमेशा कितना आएगा एक आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा एक आएगा। बोलो मेरे बालक कहीं कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है ना, नहीं है यहां तक। तो अब ध्यान से देखना, अब हम तुमको क्या बताने जा रहे हैं कि साइन थीटा का उल्टा कितना होता है, ये साइन थीटा देख रहे हो, ये साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कितना होता है साइन थीटा का उल्टा कितना होता है कॉसेक थीटा, और साइन थीटा को आप कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और फिर एक बात हो गया, उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको तुरंत पढ़ाए थे कि टैन थीटा का उल्टा कितना होता है कॉट थीटा, टैन थीटा का उल्टा कितना होता है कॉट थीटा, तो टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। उसी तरीके से लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। इन दोनों को आप उल्टा करके देख लीजिए, हमेशा आपको 1 ही निकल के आएगा। फिर तुम में से कोई फतूरी बच्चा होगा वो हमसे पूछेगा फिर बताइए प्रूफ करके कि कैसे हो रहा है, तो लो हम तुम्हें मुंह पे प्रूफ मारते हैं। ध्यान से देखो, टैन का उल्टा कॉट होता है कि नहीं होता, और कॉट का उल्टा टैन होता है कि नहीं होता। आप ध्यान से सुन लो, टैन थीटा बराबर पी बाई बी होता है कि नहीं होता है, तो टैन थीटा का मतलब कितना होता है पी बाई बी होता है, हो गया। और उल्टा उल्टा कॉट थीटा इन मल्टीप्लाई करना है ना, कॉट थीटा का उल्टा कितना होता है बी बाई पी होता है, ये लो लिख दिया बी बाई पी। अब देख लो पी से पी कट गया, बी से बी कट गया, बोलो मेरे बालक 1 नहीं आया। अरे हाँ नहीं तो बोलो पप्पू, बुद्धि में घुस रही है इतनी अच्छी बातें, ठीक है। 23 मिनट से हम तुम्हारे साथ बक रहे हैं, तो दिख रहा है प्रूफ करके दिखा दिया तुमको, अब तुम्हारे मुंह पे प्रूफ पड़ गया, अब तुम एक बार भी हल्ला मत करना। अब यहां से आगे बढ़ना, यह बात अगर तुम्हारे दिमाग में घुस गई है, ये बात अगर तुम्हारे दिमाग में घुस गई है तो अब इसके आगे बढ़ो, इसके आगे बढ़ो। ध्यान से देखना, अब इससे भी एक रिजल्ट निकल के आने वाला है, इससे एक रिजल्ट निकल के आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या साइन थीटा का मतलब यहां से 1 बटा कॉसेक थीटा नहीं हो जाएगा? तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। साइन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से टैन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, टैन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, सॉरी ये टैन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। बोलो मेरे बालक कोई दिक्कत नहीं है ना? टैन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। क्लियर है मेरे भाई? उसी तरीके से आइए उसके बाद अब आप ये लिखिए, कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहां से कॉस थीटा कितना निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है इतनी सारी चीजें?
आई थिंक कि किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बताओ जल्दी, चेक करो चेक करो। हाँ मेरे भाई बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि cos थीटा का मतलब कितना होता है 1/sec थीटा, इसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज निकल के आएगा। क्लियर है? चलो इतनी बातें क्लियर होगी, अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुमको हम ट्रिग्नोमेट्रिक तो पढ़ा ही रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो ऐसे पढ़ने वैसे रहा नहीं। तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमको पता है कि तुमको उल्टे तरीके से पढ़ा जा रहा है। देखो अभी ये खत्म कर दिया पढ़ा के। यहाँ पे देखो कुछ मिस्टेक्स था तो यहाँ पे 111 कर लेना, 11 60 61 ट्रिपलेट होता है। अब देखना मेरे भाई, सबसे पहले तो तुमको ये बात हम बताते हैं, ये जो एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसको हम ऐसे लेके दिखाते हैं, तुमको बना के दिखाते हैं, ठीक है? चल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद तुम अभी तक नहीं पढ़े होगे अपने बोर्ड्स के लेवल में। अब ध्यान से देखना, ये हम यहां रखते हैं, चलो ये हम यहां रख दिया एक ट्रायंगल, ठीक है? ये एक ट्रायंगल हो गया जिसका नाम दे सकते हैं हम लोग ए बी और सी, ठीक है मेरे भाई? ये कोई सा भी साइड होगा ए होगा, इसको कोई सा भी साइड माना जा सकता है, ए मान लिया। क्लियर है? ध्यान से देखना, इस तरीके से हम लोग कर लेना है, ठीक है? इसी चीज को हम यहां पे समझा रहे हैं, ये जो चीज तुम देख रहे हो ना, इसी चीज को हम यहां समझा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, इस साइड को हमने ए मान लिया, ये परपेंडिकुलर है, इसको हम क्या मान लेते हैं? ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इस वाले साइड को हम मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 1/2। क्लियर है मेरे भाई? ये हमने मान लिया। अब तुम सुनते जाओगे चुपचाप से, तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, सर ऐसा चीज किताब में भी नहीं निकला, कोई टीचर नहीं पढ़ा है, कोई ट्यूशन में नहीं पढ़ा, किसी किधर भी नहीं पढ़ा, लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हो ये कुछ तो ऐसा वजह होगा जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो मेरे बालक, सुनो मेरे बालक, अब पेशेंस के साथ रहो, बहुत हो गया अल्लाह गुल्ला। ये एक बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। जाहिर सी बात है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो यहां पे कोई ना कोई थीटा होगा, यहां पे भी कोई थीटा होगा। अभी थीटा की कोई बात नहीं करनी है। और ए बी जो है आपका साइड, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। और ए कोई सा भी क्या है यहाँ पे? ऑड है। ए क्या है आपको? ये जो चीज है, ये जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, ये ओनली वैलिड फॉर ऑड नंबर है। किसके लिए है? ऑड नंबर के लिए। क्लियर है? सॉरी, इतनी बातें क्लियर हो गई? बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत? ये हो गया ऑड नंबर, ठीक है? एक बार इसको चेक कर लो, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। हम ठीक है मेरे भाई, ये हो गया क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये जो चीज हम बता रहे हैं सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ऑड नंबर के लिए। किसके लिए वैलिड है? ऑड नंबर के लिए, ठीक है? अगर हम मान लेते हैं ए पे कितना मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। ए को अगर मान के चलिए कोई भी हाइपोटेन्यूज है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी हाइपोटेन्यूज है, अगर ए की जगह पे कितना दे दिया? 3 दे दिया। सिर्फ और सिर्फ आपको हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया? 3 दे दिया। मैं इस बात को भी लिख के बता देता हूं, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। ये आप ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हम कितना मान लेते हैं? 3। और ये कितना? ए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम आपको और अच्छे से लिख के दिखाते हैं। देखिए ये जो ए है, ए को अभी हमने कितना माना? 3। और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? ये तो आप सभी को पता है कि इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ए को अगर हम 3 मानते हैं तो बताइए ए सी कितना होगा? तो बताइए सी बी कितना होगा? अब इस बात को ध्यान से देखना, हम लिख लिख के बता रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या पता चला है भाई? ए बी जो है वो हमेशा कितना लेना? ऑड लेना। तो ऑड में हमने कितना ले लिया? 3 ले लिया। अब आपसे क्या पूछता है? ए सी। बताइए अब आप ए सी कितना होगा? उसके बाद अब आप बताइए सी बी, यानी बी सी या सी बी जो भी है वो बताइए कितना होगा। यही चीज हमको बोल दिया। तुम बोलोगे सर आप एक चीज दे रहे हैं और दो चीज हमसे पूछ रहे हैं, ये कौन सा मजाक है? हम बोले मजाक नहीं मेरे भाई, सुनो। एक की जगह पे रखोगे 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? ये 5। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? तो ये पूरा कितना निकल के आ रहा है? 5। कितना निकल के आ रहा है? 5। क्लियर है मेरे भाई? बोलो कोई डाउट किसी को? ध्यान से देख रहे हो? 5। क्लियर है? क्लियर है? तो ये देखो क्या किया हमने, 3 को यहां रख दिया। 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 बटा 2 कितना होता है? 5। उसी तरीके से आओ, यहां पे 3 है तो 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। 9 में से 1 जाएगा 8। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो यहां सी बी जो है वो हमारा कितना निकल के आ गया?
CB जो है वो हमारा कितना निकल के आ गया 4। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? तो ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है वो कितना है 3, और ये जो है ये जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है तुम्हारा 3, और ये परपेंडिकुलर कितना है 5, और ये कितना है तुम्हारा 4। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? अब तुमको ट्रिपलेट निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं, किसके लिए? जब ऑड नंबर रहेगा। तुम बोलोगे सर हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा रहता है, तो इसलिए 5 तुम वहां पे कर सकते हो। सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए डेटा किया है, ठीक है? ये चीज हम सिर्फ समझाने के लिए किए हैं, वो तुम अपने से कर सकते हो। तो अगर हाँ आप कोई बुराई की बात नहीं है, अगर आप इसको 5 मान लोगे, इसको 5 मान लोगे, तो 5 गुणा 5 कितना होता है 25, 25 और एक कितना हो गया 26। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब डेटा यहां पे बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना? तो 2 1 2 हो गया, 2 3 6, तो ये कितना हो गया 13। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहां पे तुम बोलोगे सर अभी तो आपने इसको 5 माना, तो 5 भी ऑड है, तो 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, और 25 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 24, 24 बटा 2 कितना हो गया 12। देखे? तो ये हो गया 5, ये हो गया 13, ये हो गया 12। तो किसी भी तरीके से कोई डेटा सेट करके यहां से निकाला जा सकता है। तो ये जो चीज हम तुमको इतना देर में बताया, ये तुमको क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट निकालने का तरीका। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? तो इसी चीज को हम यहां पे लिखे हुए हैं, इसी चीज को अपने स्लाइड में लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से कर सकते हो। ए पे हमेशा याद रखना कि हमेशा तुमको क्या डालना? ऑड नंबर डालना। क्या डालना? ए पे हमेशा ऑड डालना, ऑड नंबर। ए पे हमेशा क्या डालना? ऑड नंबर डालना। और फिर कैलकुलेट कर लेना, जो बड़ा होगा उसको हाइपोटेन्यूज डाल लेना, जो छोटा होगा उसको अपना हिसाब से एडजस्ट कर लेना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बड़ा होगा उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज पे ही देना। इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखो मेरे भाई, अब तुमको ये बात एक बात हम तुमको और पढ़ाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो, इतनी बातें आई थिंक कि तुमको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक बात और तुमको बताना चाहते हैं। ये बात तो तुम सभी को पता है कि ये तुम्हारा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पे तुम्हारा कितना है? परपेंडिकुलर है। ये तुम्हारा कितना हो गया B, ये तुम्हारा कितना हो गया C, इसका नाम दे देते हैं, ये तुम्हारा हो गया A। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ये होता है आपका हमेशा हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमेशा आपका बेस, और ये होता है हमेशा आपका परपेंडिकुलर। हमेशा नहीं होता, एज पर सिचुएशन चेंज होता है, वो भी हम तुमको बताएंगे। वो भी हम तुमको, अरे क्या हो गया, वो भी हम तुमको बताएंगे कैसे बदलता है, वो भी हम तुमको बताएंगे कैसे बदलता है। ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया तुम्हारा बेस। ठीक है? अब ये बचपन से तुम ये पढ़ते आ रहे होगे ये चीज कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। वही चीज अभी हम तुमको यहां करके दिखा रहे थे। ये जो चीज हम तुमको बता रहे थे, ये जो चीज हम तुमको बता रहे थे, ये वाली स्लाइड, इसमें हम यही बता रहे थे कि ये पाइथागोरस में इस तरीके का कोई चीज होता है। लेकिन इसमें हम थोड़ा और ऐड करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या ऐड करेंगे? ये क्या ऐड करेंगे? ये है आपका कोई सा भी थीटा, ये आपका कोई सा भी थीटा, ये क्या है आपका कोई सा भी थीटा। तो याद रखना, थीटा के सामने वाले को हमेशा क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? थीटा के सामने वाले को हमेशा क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना बोला जाता है? थीटा के सामने वाले को हमेशा क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। बोलो मेरे बालक कोई कोई दिक्कत? ठीक है? थीटा के सामने वाले को हमेशा क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। और उसके नीचे वाले को, ध्यान से देखना, उसके नीचे वाले को, ये जो तुम देख रहे हो नीचे वाला, ये जो तुम देख रहे हो नीचे वाला, इसको हमेशा क्या बोलते हैं? बेस। तो मेरी बात को याद रखना है, थीटा के ठीक सामने, थीटा के ठीक सामने जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर, और उसके नीचे क्या होता है? बेस। क्लियर है? अब तुमको हम फिर थोड़ा सा घुमाएंगे, तुमको हम फिर थोड़ा सा घुमाएंगे। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसको हम घुमा देते हैं। चलो, घुमा दिया। अरे अरे चलो चलो, थोड़ा और इज्जत से घूमो। बन गया? ये बन गया। अब ध्यान से देखना, हम यहां पे क्या करते हैं? थोड़ी बदमाशी करेंगे। अब हम इसको क्या मान लिए? 90 डिग्री मान लिए। इसको क्या मान लिए? B। ये हो गया तुम्हारा A, और ये तुम्हारा कितना हो गया? C। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? तो इसमें थीटा जो है, ध्यान से देखना, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, यहां पे क्या दिया हुआ है? थीटा। अब बताओ इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा? तो तुम में से जो समझदार बच्चा होगा वो डायरेक्ट बोले अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये थीटा के सामने अभी तो आप बोला, अरे ये थीटा के सामने अभी तो आप बोला कि परपेंडिकुलर होता है, ये थीटा के सामने अभी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? उसके बाद जो फिर नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बस काम क्लियर। तो थीटा के सामने जो ये बना, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे? बेस। क्लियर है मेरे भाई? आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो अब जो होता है पाइथागोरस थ्योरम में जो फॉर्मूला का यूज होता है वो कौन सा होता है? वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो सबसे पहले समझिएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा, इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, इस बहुत टाइम लेता है ये, इसीलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाते हैं।
ये स्क्वायर हटाया और रूट लगाया, डायरेक्ट लिखा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो मेरे भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना हो गया, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज बराबर रूट अंडर कितना हो गया, पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया। ये सिंपल है। उसी तरीके से अब आप यहाँ पे इसको थोड़ा बॉक्स में कर लो, चलो ठीक है मेरे भाई। उसी तरीके से ये एक हो गया एक लेक्चर। उसके बाद सॉरी ये मतलब एक चीज समझा दिया। उसी तरीके से आओ परपेंडिकुलर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर कितना होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। कितना होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इस बात को थोड़ा सा ऐसे भी लिखा जा सकता है कि परपेंडिकुलर जो होता है वो कितना होता है, रूट अंडर कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई? आई थिंक कि अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। क्लियर है मेरे भाई? अभी तक तो बहुत आसान आसान लग रहा होगा, सब बच्चा मौज मार रहा होगा, अरे सर ये क्या बच्ची वाली चीज़ों पढ़ा रहे हो, बच्चे वाली चीज़ों पढ़ा रहे हो। अब देखो थोड़ा सा रुलाएंगे तुमको। अब हो गया मेरे भाई। अब ध्यान से देखना, कुछ चीज जो है वो तुमको रटना पड़ेगा। ये जो तुम देख रहे हो 3 4 5, ये 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। और 3 4 5 जो होता है ये दुनिया का इकलौता कंजिक्यूटिव ट्रिपलेट है। ये दुनिया का इकलौता कंजिक्यूटिव ट्रिपलेट। इसको क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव ट्रिपलेट। इसको क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव ट्रिपलेट। ये दुनिया का इकलौता कंजिक्यूटिव ट्रिपलेट है। तुम बोलोगे सर ये ट्रिपलेट कौन सा बवासीर है, इसको भी समझा देंगे। 3 4 5 जो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसी समय समझा देंगे। तो 3 4 5 जो होता है ये ट्रिपलेट है। उसी तरीके से आपको याद रखना 5 12 13। अरे यार सब तो बना दिया, अब समझाने की क्या जरूरत है। देख लो यहाँ पे ध्यान से देखना, 5 12 13 3 4 5 सब तो दिखा दिया। इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 11 60 61, ठीक है, 7 90 41 7 9 40 41, ये भी आपका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट बस कुछ नहीं होता है, एक सेट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि सेटिस्फाइड करता है। ध्यान से देखो, ये जो भी चीज़ तुम देख रहे हो 11 60 61 9 40 41, ये सब का सब क्या है, ट्रिपलेट है। और ये क्या करता है, ये सेटिस्फाइड करता है। किसको सेटिस्फाइड करता है बालक, ये आपको सेटिस्फाइड करता है पाइथागोरस थ्योरम को, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसी चीज को ये सेटिस्फाइड करता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है मेरे बालक? बताओ जल्दी। अब आ जाओ, ध्यान से देखो। ये भी बात अभी हम तुमको पढ़ा के खत्म कर दिया कि साइन थीटा जो होता है वो 1 बटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। उसके बाद कॉस थीटा जो होता है 1 बटा सेक थीटा के बराबर होता है। टैन थीटा 1 बटा कॉट थीटा के बराबर होता है। और कॉट थीटा जो होता है, देखो देखोगे मेरे भाई ध्यान से समझना ये दो बात, ये कॉट थीटा जो होता है ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है। और तुम कहोगे कि सर अभी आप चीख चीख कर बता रहे थे ना ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। हम कहेंगे बिल्कुल, अभी तो तुरंत हम कह रहे थे। तो बताइए सर क्या बात का प्रूफ है कि ये दोनों एक आएगा? तो ध्यान से देखना मेरे भाई, कॉस थीटा का मतलब कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बाई कितना होता है, कॉस थीटा होता है। और टैन थीटा का मतलब कितना होता है, सॉरी हाँ ठीक है, टैन थीटा का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा का मतलब कितना होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ध्यान से देख लो ना, खुद ही अपने नज़र का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, देख लो कट के हमेशा 1 ही आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, कट गया। देखे हर जगह पे ये सेटिस्फाइड होगा मेरा नियम कि उल्टा का गुणा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और 1 का मतलब कोई बच्चा उल्टा समझ रहा है तो इसका मतलब उसको बोलेंगे कि वो बहादुर बच्चा है। वो बच्चा क्या है, बहादुर बच्चा है। तो ठीक है मेरे भाई, याद रखना कि टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट का उल्टा टैन होता है। इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1। उसके बाद देख लो थोड़ा यहाँ पे ये भी बात बता चुके, साइन इन दोनों का उल्टा हमेशा 1 होता है, इन दोनों का उल्टा हमेशा 1 होता है, इन दोनों का उल्टा हमेशा 1 होता है। अरे भाई 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 भाई, अब देखो फिर गर्मा गर्मी का माहौल आ जाएगा। फिर बहुत खतरनाक बात, तुम बोलोगे क्या मजाक कर रहे हैं सर, अभी ना आप पढ़ाया कि टैन थीटा का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब ये कौन सा चीज आ गया, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। हाँ मेरे भाई ये भी चीज होता है। बहुत गुस्सा लगेगा, बहुत गुस्सा लगेगा तुम लोग को ये बात सुन के। सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है देखो, टैन थीटा का मतलब अभी हम तुमको बताएं कि नहीं बताएं, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा लिखा हुआ था, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। टैन थीटा का मतलब अभी तुरंत लिखा हुआ था, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। देखो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं तुमको, ध्यान से समझना। सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा अपॉन कितना लिखा हुआ है, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा।
सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, यही चीज लिखा हुआ है, यही चीज लिखा हुआ है ना, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। तो ध्यान से देखोगे ये जो है हम किसके बराबर बता रहे थे, tan थीटा के बारे में बताते हैं। तुम बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं सर आप, ये तो कभी किताब में लिखा ही नहीं, और सच में तुम्हारे किताब में नहीं लिखा होगा, यकीन मानो मेरी बात, ठीक है, तुम्हारे किताब में ये लिखा नहीं होगा, लेकिन तुमको यूज करना आना चाहिए। अब वो कैसे होगा, सेक थीटा का मतलब एच बाई पी होता है कि नहीं होता है, तो सेक थीटा की जगह पे लिख दो एच बाई पी, सेक थीटा की जगह पे लिख दो एच बाई पी। उसके बाद आओ कॉसेक थीटा का मतलब कितना होता है, एच बाई पी होता है, एच बाई पी लिख दो यहाँ पे, एच बाई पी हो गया, क्लियर है। अब इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, और ये पी नीचे से ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे तुम्हारा एच हो जाएगा। बोलो मेरे बालक कोई दिक्कत, ये एच से एच कट जाएगा, ये पी से पी कट जाएगा, बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत, वन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ध्यान, अरे 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 सॉरी 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 मेरे भाई, कुछ गलती चीज लिख दी है क्या हम, सेक थीटा का मतलब एच बाई पी, ठीक है, अरे अरे ठीक लिखे, कॉसेक थीटा का मतलब हाँ एच बाई पी, अरे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बी सेक थीटा का मतलब होता है एच बाई बी, एच बाई बी, ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया, एच बाई बी होगा, ठीक है। और कॉसेक थीटा का मतलब कितना होता है, एच बाई पी, पी बाई एच, एच बाई पी। ओ देखो मेरे भाई, ये सब थोड़ी सी टाइपिंग में एरर हो गई है, टाइपिंग में एरर होगी, मैं टाइपिस्ट को बोलकर इसको करेक्ट करवा दूंगा, ये सब मेरी गलती है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये कैसे हो जाएगा, ये एच बाई बी लिखाएगा, ये पी बाई एच लिखाएगा, ये लिखाएगा उल्टा होकर, और ये एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, और पी बाई बी बचेगा। तो पी बाई बी का मतलब कितना होता है, tan थीटा होता है कि नहीं होता है, पी बाई बी का मतलब कितना होता है, tan थीटा होता है कि नहीं होता है। समझ में आया तुमको। तो मेरे भाई फिर से तुमको एक बार बता देते हैं कि tan थीटा का मतलब कितना होता है, पी बाई बी भी होता है, कितना होता है, tan थीटा का मतलब कितना, अरे अरे तुमको क्या दिखा, हाँ tan थीटा का मतलब कितना होता है, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा भी होता है, और tan थीटा का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी होता है, और कॉट थीटा का मतलब कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। तो ये जो बात है, ये दो बात यकीन मानते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल सही लिखेगी, ये फॉर्मूला किताब में नहीं लिखा होगा, लेकिन यकीन मानो कि ये तुम्हें पढ़ना है, ये तुम्हें पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चल कोई डाउट इसमें नहीं। उसके बाद अब आ जाओ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कदम रख दिए हैं तो आपको तो पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मत पढ़िए, तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो अब कैसे है, अब सुनिएगा मेरी बात, एक एक करके बताऊंगा। ये तो स्लाइड वाइज लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ठीक, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहले एक एक करके याद कर रहे हैं भाई, सुनते जाना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, ठीक है मेरे भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद ध्यान से देखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, वो भी लिखाते चल रहे हैं। ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है और माइनस 2ab होता है। ये बात तुम सभी को पता है, ये बात तुम सभी को पता है। देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है मेरे भाई, ये बात तो क्लियर हो गया होगा, तुम बोलोगे हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। अब तुम सुनना मेरी बात, इसको अगर हम इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने तो क्या कोई बुराई है, तुम बोलोगे सर अब आप ये सब क्या करने लगे। मेरी भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों चीज होता है, तो क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। ध्यान से सुनते जाना, हम जान रहे हैं थोड़ा अलग बात है, लेकिन ध्यान से सुनना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हैंड राइटिंग दिखाई दे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट,
अगर आज की क्लास में कुछ कवर नहीं हो पाएगा तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास के लिए रखूंगा, ठीक है। इक्वेशन कितना है 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। कुछ देर के बाद फिर मुझे 6 बज गया, इसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट क्लास लेना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रिपेयर हूँगा। तो ध्यान से देखना दोनों को। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे। तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। कुछ बात आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ बैल बुद्धि किस्म के आदमी होते हैं, इसलिए बताना पड़ेगा उनको। ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये दोनों का दोनों क्या है, LHS है। ये दोनों का दोनों क्या है, LHS। इसलिए LHS को LHS की तरफ ऐड करते हैं। ये जो दोनों देख रहे हो, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab देख रहे हो, इन दोनों ये कहलाएगा RHS, यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। इन दोनों को एक जगह कर लिया, ठीक है। ये वाला इस ऐसे ऐड होगा, ये वाला ऐसे ऐड होगा, तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। हो गया। उसके बाद अब आ जाओ यहां पे, ये कितना हो गया, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। इसको ऐड करना किससे, अब नीचे वाले से। ये कितना हो जाएगा, a² + b² - 2ab। चलो आ जाओ, अब हम इससे ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखो कि ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद ये जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास क्या मिला, a² + a² कितना हो गया, 2a² हो गया, b² + b² कितना हो गया, 2b² हो गया। बोलो मेरे बालक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये 2 को कॉमन लिया जा सकता है और यहां से कितना हो गया, a² + b²। ये ऐसा टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी क्लियर हो जाएगा और इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मुझ पे भरोसा रख के इतनी सारी चीजों को पढ़ लो। मुझे पता है कि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के अंदर, लेकिन ये इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जब आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के अंदर एलिमिनेशन वाला पार्ट पढ़ो, एलिमिनेशन वाला पार्ट आर सवाल में खोल के देखना, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखा होगा। जब आप वो टॉपिक पढ़ो तो आपको ये सारा चीज की कमी ना महसूस हो कि काश अगर हम ये सब पढ़ लेते तो मेरे लिए काम आसान हो जाता। तो अब आप मेरी बात को समझना कि रिजल्ट जो है आपको क्या निकल के आ रहा, 2 को कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचा, a² + b²। तो अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है। हमेशा हम लोग के पास इन दोनों को ऐसे करके लिख देते हैं यहां पे एक बार, a + b का होल स्क्वायर को, अगर a + b के होल स्क्वायर को ऐड कर देते हैं किससे, a - b के होल स्क्वायर से, तो रिजल्ट हमें क्या निकल के आता है, 2 अंडर ब्रैकेट a² + b²। और इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर को ऐड कर देते हैं किसके साथ, a + b के होल स्क्वायर को किसके साथ ऐड कर देते हैं, a - b के a - b के होल स्क्वायर के साथ। तो अब हमारे पास यहां पे कितना बचेगा, यहां पे सिर्फ बचेगा 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और ये नीचे आ जाएगा। तो अंदर में नीचे कितना बचेगा, a² + b² बचेगा। बोलो मेरे भाई कोई डाउट है किसी को यहां पे? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकता है। तो हमने क्या किया, ये 2 जो है और ब्रैकेट के और 2 के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का निशान है। तो ये जो a² मल्टीप्लिकेशन माना जाता है वो a² + b² जो वो कहां आ गया, नीचे आ गया। तो अब जो है आपके पास क्या बच गया, a² + b² + a - b का होल स्क्वायर बटा a² + b² बराबर कितना आ गया, 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है मेरे भाई। तो अब तुम बोलोगे कि सर ये आप क्या पढ़ा दिए, इसका मतलब क्या है कि देखो मेरे बालक, यहां पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, यहां पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। अब ये जो डेटा है यानी a में और b में, यानी a हमेशा बड़ा रखिएगा, याद रखिएगा a को आप हमेशा बड़ा वैल्यू मानिएगा और b को हमेशा छोटा मानिएगा, और a b के बराबर हो सकता है, मे भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहां पे ध्यान से रखना, a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं रख सकते। कोई दिक्कत है? a की जो वैल्यू आप रखेंगे वो बड़ा रखेंगे b के बनिस्बत, यानी a की वैल्यू को आपको बड़ा रखना और b की वैल्यू को छोटा रखना है। तो अब आप बोलोगे सर इतना प्यारा चीज बता दिए, तो बस एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि मुझे एक एग्जांपल के तौर पे बता दो। हम बिल्कुल बताएंगे मेरे बालक, ध्यान से देखो, एग्जांपल भी करके बताएंगे। मैं वैसा टीचर नहीं हूं जो हवाई फायरिंग कर दूं, ठीक है। आप इंटरनेट पे जाओगे, एक बार विकास दिव्यकीर्ति सर का एक लेक्चर देखना, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि आज के ज़माने में, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में बच्चों के अंदर पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, सबके अंदर से पेशेंस ख़त्म हो गया,
ठीक है, उनको क्लास में देर तक स्टूडेंट को बैठा कर रखना ये अपने आप में टीचर के लिए आज चैलेंजिंग की बात हो चुकी है मेरे बालक, बहुत चैलेंजिंग की बात हो चुकी है। और बहुत मतलब कलयुग चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है कि स्टूडेंट को क्लासरूम में बैठा के रखना। स्टूडेंट किसी वीडियो लेक्चर्स को पूरा नहीं देखना चाहते हैं। सबसे बड़ा वजह यही होता है कि शॉर्ट्स वीडियो के पीछे वो दीवाने हो चुके हैं और उनको गो विथ फ्लो, मतलब जैसे फ्लो है, जिधर बहाव है बस हम उधर जाएंगे, आंख पे पट्टी बंध गई है, जिधर जाना है जाएंगे। ऐसे काम नहीं चलने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है। आपको लगता है ये भी पढ़ लेंगे वो भी पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे, जल्दी जल्दी। भाई 85 साल का जो बुजुर्ग होता है वो इंसान तुमसे ज़्यादा जानता है। तो सोच लो, अगर वो इस तरीके से बेचैनी से रहता तो क्या 85 साल की उम्र में वो तुमसे ज़्यादा जानता? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इसलिए पेशेंस के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेशेंस के साथ पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, ठीक है, लगातार पढ़ो। ये नहीं कहते हैं कि एक बार बैठो तो 8 घंटा 9 घंटा पढ़ लिया, कोई तारीफ की बात नहीं है। डेली पढ़ो ना भाई, तब कोई तारीफ की बात है। चलो, एक ही जगह पे बड़ा का वैल्यू रखते हैं, तो एक ही जगह पे अगर हम 3 रख लेते, एक ही जगह पे हम 3 रख लेते, हम क्या मान लेते हैं, एक ही जगह पे 3 मान लेते हैं, एक ही जगह पे 3 मान लेते हैं, और बी की जगह पे हम 2 बी की जगह पे 2 मान लेते हैं। चलो छोटा छोटा चीज से सीखा जाए, सबको सॉल्व नहीं करेंगे। a प्लस बी, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। प्लस करो, a में से यानी 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी ये 1 का स्क्वायर हो गया। आ जाओ नीचे, ये कितना हो गया a का मतलब कितना है 3, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, और 9 प्लस 1 9, ठीक है, प्लस करो। उसके बाद आ जाओ b का मतलब कितना 2, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? तो ये 5 गुणा 5 25, 25 प्लस 1 कितना हो गया 26 हो गया। अब नीचे आ जाओ, 9 10 9 10 11 12 13 14, ठीक है। क्या गलती है? हाँ, पच्चीस और एक कितना हो गया 26, और ये डिवाइडेड बाई कितना हो गया 13। तो 13 दूनी 26 होगा कि नहीं होगा? बोलो मेरे भाई कोई डाउट? 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 प्लस 1 26, 9 प्लस 4 13 हो गया, 9 प्लस 4 13 हो गया। तो 26 को अगर हम 13 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा 2। और पहले ही हम आपको बता दिए थे कि यदि आप a की बड़ा वैल्यू को रखेंगे और b को छोटा रखेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा 2 ही आएगा। आप हमेशा किसी भी, चाहे तो 1 डिजिट के वैल्यू पे रख लो या 2 डिजिट पे रख लो, ये मेरा बात सच है, सच है, सच है, ये हमेशा सच ही रहेगा कि हमेशा जब आप a की जगह पे 2 रखोगे और a की जगह पे बड़ा रखोगे वैल्यू, b की जगह पे छोटा रखोगे तो हमेशा आपका कितना रिजल्ट आएगा 2 ही आएगा। क्लियर है मेरी भाई? क्लियर है? आई थिंक कि यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अब उसके बाद आ जाओ, एक टॉपिक हमने तुम्हें पढ़ा दिया, ये वाला चीज हम बहुत बढ़िया तरीके से बता दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इससे ज्यादा फालतू का दिमाग कुछ मत लड़ाना। अब आ जाओ, इन दोनों को ऐड करके हम बता दिए। तो क्या सर सिर्फ हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या सर हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे प्यारे बालक, हम बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आ जाओ, ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ा के क्लास खत्म करते हैं। ये लास्ट टॉपिक पढ़ाकर हम क्लास खत्म करते हैं। बिल्कुल सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, जैसे यहां देखो, जैसे यहां पे ऐड किए ना उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। ये सीख लिए तो ये भी सीख जाओगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब कितना होता है a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, और माइनस कितना हो गया 2ab। क्लियर है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है मेरे भाई? कोई डाउट? अगर किसी तरीके का कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, कमेंट में जिंदा रहना, मसला हल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। जब उतना चीज सीख लियो तो ये भी चीज सीख लोगे, बहुत आसान है। तो ये तुम्हारा LHS हो गया, LHS को एक जगह लिख दो। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आ जाओ, माइनस करना है तो पहले क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab। सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर के आगे ध्यान से देखो प्लस लगा हुआ है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 2ab। अगर नहीं ब्रैकेट लगाएंगे तो कैलकुलेशन हम लोग का गड़बड़ा जाएगा। चलो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट सबका खोल देंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? माइनस कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2ab। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? ये ब्रैकेट खोला तो माइनस a स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है मेरे भाई? अब थोड़ा ध्यान से देख लो, काट छाट मचाते हैं। ये ध्यान से देखो, a स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस, बी स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस 2a कितना हो गया तुम्हारा 4ab। कितना निकल के आ गया 4ab। तो ये 4ab कब निकल के आया? जब हम दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर को सबट्रैक्ट करेंगे किससे? a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा प्लस 4ab। प्लस कितना निकल के आएगा 4ab। बोलो मेरे बालक कोई दिक्कत? बोलिए आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तुम कहोगे बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या किया था, जब दोनों को ऐड किया था a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब हम ऐड किए थे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो हमें रिजल्ट क्या निकल के आ रहा था 2 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में इनटू था, तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नीचे लेके चले आए, तो हमारे पास कितना बच गया 2। लेकिन उसी तरीके से जब हम सबट्रैक्ट कर दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आ गया 4ab। अब सुख शांति अब आपको प्राप्त हो जाना चाहिए कि हम लोग सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। क्लियर है मेरे बालक? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो मेरे भाई, अब एक बात, अब तुम बोलोगे सर इस पे भी आप मेरे को एग्जांपल करके बताओ। देखो एग्जांपल करने से पहले हम तुम्हें बहुत डिटेल में बताएंगे। अब यहां पे मामला फंस जाता है, यहां आधा अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ध्यान से देखोगे मेरे भाई, यहां पे ध्यान से देखोगे तो तुमको यहां पे ये देखो, ये चीज देख रहे हो, सॉरी यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं। ये देख रहे हो, ये तुमको माइनस में दिखाई दे रहा होगा, ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्या इस बात को इधर नहीं भेजा जा सकता है? क्या इस वाली चीजों को इधर नहीं भेजा जा सकता है? क्या इस वाली चीज को इधर नहीं भेजा जा सकता है? तो तुम कहोगे बिल्कुल भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है। तो भेजने पे क्या निकल के आएगा? तो ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीज इधर चलाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? प्लस में हो जाएगा। ये देख रहे हो, माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया। और यहां पे कितना है हमारे पास? प्लस 4ab। तो अब तुमको एक बात और नया बात क्या सीखने को मिल गया? अब तुम बोलोगे फिर आप गलत पढ़ाती है सर, तो हम कहेंगे नहीं मेरे बालक। अब तुम बोलोगे सर आप ये क्या बता रहे हैं, अभी तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे सर, हम लोग के स्कूल में यही पढ़ाया गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अब आप क्या पढ़ाने लगे सर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। जी हाँ मेरे बालक, अगर अभी तक आप लोग जिंदा नहीं थे तो अब आप लोग जिंदा हो जाइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक ये भी होता है, इसको भी ढोने के लिए तैयार हो जाइए, अपने कंधे को मजबूत कर लीजिए। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये भी होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या इस 4ab को इधर लाया जा सकता है? अब तुम बोलोगे कि सर ये कौन सा मजाक है, यहां देख रहे हो 4ab, यहां 4ab देख रहे हो? बोलो मेरे बालक, क्या ये इस तरफ नहीं आ सकता है? अच्छा मत देखो यहां, मत देखो यहां देखो, ये तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये प्लस 4ab दिखाई दे रहा है। क्या इस बात को इधर नहीं लाया जा सकता है? इस बात को इधर नहीं लाया जा सकता? तो तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है, क्यों नहीं लाया जा सकता? तो अब ध्यान से देखिएगा, तो अब आपको क्या निकल के आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 4 जब इधर आया तो ये कितना हो गया आपका माइनस का 4ab, और आपके पास क्या बचा राइट हैंड साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे ले सर अब ये क्या हो गया, अब फिर आप मुझे नया फॉर्मूला बता दिए। तो जी हाँ सर ये नया फॉर्मूला है, अब आपको इसको भी ढोना होगा। तो अभी तक आप क्या पढ़ते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर होता प्लस बी स्क्वायर होता माइनस 2ab होता है। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ना और माइनस 4ab पढ़ना है, ये भी होता है फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया आज के सेशन में, आज का सेशन आपके लिए किसी मतलब ये कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यार, अनमोल चीज कह सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर साबित होगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, हड़बड़ा के मत देखना, थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड में देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लेकिन इसको डेली देखना,
रिवीजन के तौर पे, ठीक है। चलो इतनी सारी बातें अब तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम बोलोगे सर क्या ये बात काफ़ी है यहाँ पे? नहीं मेरे भाई, अभी भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम पोस्टमार्टम कर देते हैं और इससे ज़्यादा खतरनाक पोस्टमार्टम कोई करेगा नहीं। तो ध्यान से देखोगे, अब एक बात और नया निकल के आएगा मेरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल रूट लगेगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो बगल वाले नंबर पे रूट लगता है। तो एक नया फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, a प्लस बी बराबर कितना होता है? a प्लस बी बराबर कितना होता है? रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर। रूट अंडर क्या बचेगा आपके पास? a माइनस का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो गया? 4ab। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत है आपको? तो ये जो है आपका, ये एक नया फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, ये आपको एक नया फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि a प्लस बी बराबर कितना होता है? रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? अब आप कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलो, इसको नोट डाउन करते चलो, ठीक है मेरे भाई। एक चीज ये हो गया, उसके बाद फिर तुम ध्यान से देखना, अब तुमको यहां पे भी एक नया चीज हम तुमको दिखाएंगे। क्या इस पर से स्क्वायर हटा के इस पे रूट लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल लगाया जा सकता है मेरे भाई। तो ध्यान से देखो कि ये स्क्वायर है, तो इस बात को थोड़ा ऐसे करके लिख लो ना यार, तुमको लगता होगा उल्टा सीधा, तो इसको हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यही चीज लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? अब इस चीज को हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे, ध्यान से देख रहे हो ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा। तो चलो आ जाओ रूट लगा देते हैं। पहले तो इसको बॉक्स में डालो, दोनों एक ही मतलब है, ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों ऊपर नीचे देख रहे हो ना, सेम चीज है। यहां से आ जाओ, a माइनस बी दिख रहा ही देगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, ये रूट थोड़ा प्यार से ऐसे लगाया जाएगा, तो यहाँ रूट लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया और माइनस कितना हो गया? 4ab। बोलो मेरे भाई कोई डाउट है तुमको? अब तुमको इतनी बातें आई थिंक कि तुमको समझ में आ गई होगी कि शारीम सर क्या पढ़ाना चाह रहे और कैसे इतना सारा बात को डिटेल में बता दिए। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता और करके, ठीक है? ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है, बट हमने क्या किया, इसमें से स्क्वायर से रूट हटा दिया। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? अब तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक कि बहुत मजा आ रहा होगा सबको। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। तो आज हमने जो आपको इतना सारा बात पढ़ाया, इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री हमने आपको पढ़ाया कि क्या क्या होता है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है ट्राइगोनोमेट्रॉन, और एंगल का मतलब होता है स्लोप, स्लोप को हम लोग थीटा से मेजर करते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको बताया कि तीन ही ट्राइंगल होता है, इसके अलावा तीन ट्राइंगल ही पढ़ना है सिर्फ। उसके बाद हमने आपको एक्यूट एंगल का माने मतलब बता दिया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे हमने आपको बता दिया उल्टा का गुणा हमेशा कितना होता है? एक ही होता है। यहाँ पे साबित भी करके दिखा दिया कि उल्टा का गुणा हमेशा कैसे एक होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बता दिया उल्टा जो होता है, उल्टा वो मल्टीप्लाई करके हमेशा कितना आता है? 1 आता है। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे भी ये सारा चीज करके बता दिया। फिर हमने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट कुछ बता दिया, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 11 60 61 9 40 41, ये सारा चीज हमने आपको ट्रिपलेट बता दिया। ट्रिपलेट आपको याद रखना। और ये ट्रिपलेट क्या होता है, और 3 4 5 जो होता है वो एक दुनिया का इकलौता कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट है जो कि लगातार आता है, ठीक है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है वो सेट करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को, HBP मतलब हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, इसके साथ फिट होता है। एक बात हमने आपको बता दिया, और ये डायग्राम से हमने आपको ये चीज बता दिया, कि कैसे किसी भी ऑड नंबर अगर एक साइड ऑड रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप आसानी से निकाल सकते हो। a स्क्वायर प्लस 1 एक इंपॉर्टेंट बात हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ये a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? इतनी सारी बातें अगर आपको याद रहेगी तो बहुत मजा आने वाला है। आज के लेक्चर में ये पढ़ा दिए। उसके बाद ये भी बता दिए कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और उसके नीचे हमेशा क्या होता है? बेस होता है, ये भी बात बता दिए। उसके बाद हम आपको ये उल्टा वाला तो बहुत पहले ही पढ़ा दिए थे, ठीक है? उसके बाद हमने आपको ये दो टॉपिक कवर करा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर को ऐड करके बता दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और a प्लस बी के होल स्क्वायर को माइनस करके बता दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर से। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतनी सारी बातें समझ में आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन लोगों का भी कुछ भला होगा, ठीक है? तो कर भला तो हो भला, हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, ठीक है? तुम अपने दोस्तों का भला करो, इससे मेरा ही भला हो जाएगा। और तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर, भर भर के कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? लेकिन पॉजिटिव कमेंट होना चाहिए, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? फिर मत बोलना मास्टर तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। चलो कोई नहीं, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, चलो बाय।